तो इस पूरे वीडियो में हम लोग लेकर के आ गए हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जितना आइडेंटिटीज एनसीईआरटी के अंदर है उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करवाएंगे, है ना। तो आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लें और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको क्या कर सके, पढ़ सके और इसका लाभ उठा सके। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा आइडेंटिटीज का है, जहाँ पे प्रूफ करना है एनसीईआरटी का, वो ये क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। तो देखिए इसको हम लोग आसानी से बनाना शुरू करेंगे। जब बनाना शुरू करेंगे तो एक बात हम आप लोगों को बताए थे कि सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है बाबू कि हम लोग को किसी भी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉस में तोड़ लेना है जिससे हमारा मैथ बनाने में आसानी होगा। तो 1 कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, माइनस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं और नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, हम लोग एलएचएस को लेके चल रहे हैं, साइन थीटा का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो जब इसको अगर हम लोग आगे और फर्दर बढ़ते हैं तो इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का ऊपर स्क्वायर कर दो और नीचे वाले का नीचे कर दो, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। जब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमारा ऊपर जो रहेगा वही रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे जो हमारा रहेगा साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन सॉरी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। वो आपको 1 का स्क्वायर लिखो या 1 लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए हम पहले ही लिख दिए हैं ताकि अब आपको आगे समझा सके। अब 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर का मतलब है कि वो 2 टाइम्स आपस में ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। और जो हमारा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटीज पे टूटेगा और हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, है ना, और इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे इसके बराबर आपका आरएचएस आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो कहता है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस सेक ए हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसमें पहले से ही सब के सब अगर हम लोग एलएचएस का बात करते हैं, किसको लेकर के चलते हैं, एलएचएस को लेकर के चलते हैं। तो अगर एलएचएस को अगर हम लोग लेकर के चलते हैं, ध्यान से देखिएगा बाबू, तो एलएचएस को लेकर के चलेंगे तो यहाँ तो पहले से ही सब साइन और कॉस में है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका सिंपल सा एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब अगर कॉमन ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो साइन ए और इनटू में क्या हो जाएगा कॉस ए, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब साइन ए से साइन ए कट गया तो कॉस ए और कॉस ए मिलकर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए कट गया तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको हमको प्रूफ करना है तो ध्यान देंगे ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू में हो जाएगा आपका कॉस ए। और अगर इसको हम लोग फर्दर देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो यहां से देखिए तो ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलकर के क्या बन गया 1, और ये पहले से हमारे पास प्लस 1 है ना, और प्लस में क्या आपका बचा 2 साइन ए, नीचे आपका क्या बचा बाबू 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है।
और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा 2 + 2 साइन ए अपॉन में 1 + साइन ए इंटू में कॉस ए। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 + साइन ए अपॉन नीचे क्या बचेगा आपका 1 + साइन ए इंटू में कॉस ए। तो ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं 2 सेक थीटा। तो ये जो आपका 2 सेक थीटा है यही तो हमको लाना था, तो इसके इक्वल टू में आपका क्या आ गया RHS, और ये जो मैथ आपका है वो हो चुका है प्रूव्ड। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू जो होगा 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग LHS में चलेंगे, और LHS में चलने के साथ साथ हम लोग कॉट और tan को किसके रूप में चेंज कर लेंगे, पूरी तरह से साइन और कॉस के रूप में चेंज कर लेंगे, है ना। तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा मैथ बनेगा तो छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। साइन थीटा अपॉन हम लोग इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में आपका आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, फिर इसको प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और सबसे नीचे अगर हम लोग लिखे तो 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको ध्यान से देखते जाइएगा, ऊपर अगर यही रहता है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और नीचे आप अगर इसका एलसीएम लेते हो तो हो जाता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस ऊपर आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, और इसके नीचे अगर देखा जाए तो आप अगर कॉस थीटा को एलसीएम ले लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब ये देखो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई आपका अगर होगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखते जाओ, साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या बनेगा बाबू, तो ये कॉस थीटा इंटू में आपका बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको प्लस ही लिखे, ये इंटू में जाएगा तो क्या बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे आपका साइन थीटा इंटू में बनेगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एकदम ध्यान देके समझिएगा इसका, यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एकदम ध्यान दे रहे हैं, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस आपका क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, ये प्लस आपका क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, और यहाँ फिर से हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस कॉमन लिए हैं तो साइन थीटा आपका प्लस बन जाएगा और कॉस थीटा आपका माइनस बन जाएगा। ऐसा क्यों किए, ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि ये जो आपका है यहाँ से हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले सके। ले लिया कॉमन हमने, यहाँ हमारा क्या बचा, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आते हैं। अब इसको जस्ट जैसे है वैसे छोड़ देंगे, है ना, ये
जैसे वैसे हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखते जाओ। तो ये जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यू थीटा और माइनस कॉस क्यू थीटा। और इसको डिटेल में देखते चलेंगे एकदम आराम आराम से। कहता है कि ये क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे देखो तो ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो ए माइनस बी, है ना। इनटू में क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी, और इनटू में क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बाबू, 2ab। एकदम ध्यान से देखते जाइए, पूरा बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया। और इसके नीचे क्या लिखेंगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अगर आप इस बात को ध्यान दें तो ये और ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका अब क्या बचा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, यही बचेगा ना, यही बचेगा। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो एक बात आप गौर कीजिएगा कि जब इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 1, ओ सॉरी, यहाँ पे 2 होता ही नहीं है, हम लोग 2 बार बार लिख दिए। ये 2 नहीं होता है, ए बी होता है। ठीक है, तो देखिए ये इसके लिए अगर डिवाइड होगा तो 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बनेगा, और प्लस में क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, हम लोग को क्या प्रूफ करके लाना था इस क्वेश्चन में, तो जल्दी से बताइए क्या प्रूफ करके लाना था। तो ये 1 हो गया, और प्लस 1/cos थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा, और 1/sin थीटा क्या बनेगा, कोसेक थीटा। तो यही ना हमको लाना था। तो ये आपका RHS आ गया, और ये आपका मैथ हो गया प्रूव। तो देखिए ये थोड़ा बड़ा है ना। एक बार इसको हम लोग शुरू से देख लेते हैं, आप लोग देख लीजिए, यहाँ से है। तो इसको हम लोग इस तरह से, बस कैलकुलेशन थोड़ा इसका लेंदी था, बाकी मैथ ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए को आपको प्रूफ करके लाना है कि वो साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए के इक्वल है। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करने चलते हैं तो इस तरह से बनाएंगे कि हम लोग LHS को ले लेंगे। तो LHS को जब हम लोग ले लेंगे बाबू, तो 1 प्लस, है ना, तो 1 प्लस सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, है ना। और नीचे हम लोग सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। जब इसको आगे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो इसको अगर एलसीएम ऊपर वाले का हम लोग ले ले तो क्या हो जाएगा आपका cos ए। तो यहाँ आएगा cos ए प्लस में 1। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, cos ए प्लस में 1। और अगर नीचे वाला का एलसीएम लेने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये खुद अकेले है। तो ये जो cos a है वो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या बच जाएगा बाबू, cos a प्लस 1, है ना। अब cos a प्लस 1 को आप चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos a। अब एक बात देखिए, इसमें अब हमारे पास कोई उपाय बचा नहीं, तो क्या करेंगे कि एक नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी गुना भी कर देंगे, और कॉस 1 माइनस कॉस ए से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे। किसी भी नंबर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कैंसिल होकर 1 हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसे करेंगे। ठीक है, अब आगे अगर इसको हम लोग देखते हैं तो देखेंगे, तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे 1 माइनस कॉस। तो ये तो हमको यही लाना है, नीचे के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं।
ऊपर देखिए तो एक हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ा था, याद अगर आपको होगा तो, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता था। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा बाबू, 1 माइनस कॉस ए। यही हमको प्रूफ करना था, है ना। तो इसके बराबर आपका जो आरएचएस है वो तो आ गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी मैथ था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 5 के बाद 6 आ गया, लगता है 5 नंबर टाइप नहीं हुआ है, उसको बाद से एक अलग के वीडियो में हम लोग बना देंगे। वो क्वेश्चन हमने नहीं लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम बना देंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में, और देखिए यहाँ से नया कंसेप्ट शुरू हो जाता है। और ये नया कंसेप्ट किसका शुरू हो जाता है बाबू, रूट वाला, है ना। तो रूट वाला क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले किसको लेकर के चलेंगे, एलएचएस को लेकर के चलेंगे। तो एलएचएस को देखेंगे, तो एलएचएस में क्या है बाबू अपना, तो एलएचएस में आपका पहले से क्या है, तो है 1 प्लस साइन ए, और नीचे है 1 माइनस साइन ए। इसको कुछ नहीं करना होता है, जैसा कि आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, और रेशनलाइज करने के लिए जो नीचे रहता है उसके बीच वाले का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही करते थे ना, देखते जाइएगा कितना आसानी से बन जाएगा। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ऊपर तो आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा बाबू, तो नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ऊपर का स्क्वायर से रूट खत्म करेंगे तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, क्योंकि स्क्वायर उसके रूट को कैंसिल कर दिया, और नीचे अभी रूट बचा रहेगा, नीचे अभी रूट क्या रहेगा, बचा रहेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ का भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, अपॉन में अगर आप देखें तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए का रूट अगर खत्म करेंगे तो बचेगा कॉस ए। जब इसको अगर हम लोग फर्दर देखेंगे तो क्या हमारा बचेगा बाबू, तो 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये इसके लिए भी है, और प्लस ऊपर क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या बनता है, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बनता है, टेन है। तो यही हमारा प्रूफ करके लाना था, यानी कि हमारा एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ गया। तो हमारा ये मैथ प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा जो है वो टेन थीटा के बराबर। तो हर बार की तरह हम लोग यहाँ पे एलएचएस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, है ना। कोई कहेगा सर आरएचएस को सॉल्व करते हैं, तो क्या ही सॉल्व करोगे जी टेन थीटा में, है ना। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ऊपर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर इसको नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से अगर आप कॉस थीटा को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बताओ, तो बचेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और अगर नीचे का हम लोग बात करें तो नीचे क्या होगा, कॉस थीटा इंटू, देखो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको इसको करली ब्रैकेट कर दो, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और ये तो -1 है ही,
जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे कॉस थीटा इंटू 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 में से 1 जाएगा तो 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। बताओ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा मिलकर के क्या बन जाता है बाबू, टेन थीटा। अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो ये मैथ भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग 8 नंबर देखते हैं, जिसमें बोलता है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आपका इक्वल है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो इसको भी हम लोग हर बार की तरह LHS को लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो LHS को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो साइन, इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। यहां तक इसका हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि कॉसेक कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। सिर्फ हम लोग अभी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको क्या किए हैं, तोड़े हैं। अब यहाँ से कुछ कुछ हम लोग जरूरी चीजों को एक जगह करते हैं जिससे हमारा मैथ बनाने में आसानी होगा, तो उसको हम लोग एक तरफ लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखो ये हो गया आपका कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह लिख दीजिए। उसके बाद जो आपका बचा कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को एक जगह लिख दीजिए, और फिर से आपका बचा 2 साइन ए कॉसेक ए, साइन ए कॉसेक ए, और क्या आपका बचा +2 कॉस ए सेक ए। अब इसको देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आइडेंटिटीज तो याद होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस क्या लिख सकते हैं बाबू, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको आंसर में टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए लाना है, तो कॉसेक और सेक को हम लोग कॉट और टेन के रूप में तोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे तो 2 इंटू साइन ए। अच्छा एक बात बताओ, कॉसेक ए को क्या हम लोग 1 अपॉन साइन ए नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। +2 इंटू कॉस ए इंटू सेक को 1 बाई कॉस ए नहीं लिख सकते हैं, तो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल है ना, 2 रह जाएगा, और ये साइन ए से आपका साइन ए कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 और 1 3 3 और 2 5, और यहाँ पे 2 बचा हुआ है ना, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो 7 प्लस ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ से ये हो गया टेन स्क्वायर ए। यही तो हमको लाना था, यानी कि जो हमारा LHS है सॉल्व करने पे RHS के बराबर आ गया, यानी ये हमारा मैथ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। नंबर 9 हम लोग देखते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू प्रूफ करना है हम लोग को 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। देखो यहाँ पे अभी तक तो सिर्फ हम लोग LHS लेकर के बना रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग को RHS और LHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेके चलते हैं और LHS को इक्वल प्रूफ करते हैं। तो देखिए कॉसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, माइनस
साइन ए को साइन ए ही रहने दीजिए और आगे बढ़िएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 1 कॉस ए और कॉस ए को आप कॉस ए ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो जब नीचे वाले का हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से इंटू में क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा बाबू बताइए, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे कॉस ए तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए कितना आसान मैथ है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे नीचे लिख दीजिए साइन ए। ये तो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए। देखिए एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा बच्चा कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमारा LHS था। अब हम लोग किसको लेके सॉल्व कर देंगे RHS को, है ना। RHS को हम लोग किसी और कलर से कर देते हैं ताकि आपको देखने में पता चले। तो ये अगर हम लोग RHS को बना देते हैं तो RHS को क्या लिख सकते हो 1 में लिखो tan A को क्या लिख सकते हो तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना, और प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो बाबू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ऊपर तो जैसे 1 है 1 ही रहने दो और नीचे भी इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा नहीं है ना जी ए है ना, तो सभी जगह ए कर लो, जहां जहां थीटा लिख दिए हैं मिस्टेक से ए कर लो। तो कॉस ए इंटू साइन ए, अब कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए यही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और इंटू में आपका क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलके कितना बन जाता है 1 और बटा में क्या हो जाएगा आपका कॉस ए साइन ए। जब इसको ऊपर भेजिएगा तो क्या आ जाएगा कॉस ए साइन ए। यानी कि देखिए आपका यहाँ से जो RHS है आपका LHS दोनों आपस में क्या आ गया, ये देखिए LHS जो है वो आपका RHS के इक्वल आ गया और मैथ हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों क्वेश्चन को थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन को तुरंत हम लोग क्या कर लेते हैं बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 3 प्रूफ करने हैं यानी कि ये दोनों को हमको इसके रूप में लिख देना है। तो एक ही साथ हम लोग पूरा को लेकर के चले क्या या अलग अलग बना देते हैं, एक साथ अगर नहीं आता है तो इतना कम जगह में एक साथ नहीं आ पाएगा तो अलग अलग बना देते हैं। तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, पहले लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को तुम क्या लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हो कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और बटा में लिख सकते हो तुम कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको नीचे क्या लिख सकते हो कॉट को, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या लिख सकते हो तुम साइन स्क्वायर ए। चलो दोनों को एक ही साथ बना लेते हैं, है ना। तो 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हो, तो 1 माइनस लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या लिख सकते हो साइन ए अपॉन क्या लिख सकते हो बाबू कॉस ए, है ना। और इसको 1 माइनस क्या लिख सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए और ये पूरा का क्या है ये होल स्क्वायर। इसके बराबर हम लोग को क्या लाना है, क्या लाना है tan स्क्वायर ए लाना है, यही है ना। चलिए देखिए इसको एकदम सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा बिना कोई झंझट के, ठीक है। देखिए 1 माइनस इसका अगर ऊपर हम लोग क्या करते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाले का ही एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर क्या हो जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना। और नीचे अगर एलसीएम हम लोग लेते हैं तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए। इसको अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी हमको वही करना पड़ेगा,
एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ cos a अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, cos a माइनस साइन a हो जाएगा, ठीक है। और नीचे अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं साइन a तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन a माइनस cos a हो जाएगा, है ना। और ये पूरा का क्या है बाबू, होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, एक बात बहुत यहाँ पे गौर करने वाला है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए मिलके 1 हो जाता है, या ऐसा नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये और ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, और ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये और ये सेम है। अब तुम बोलोगे कि साइन तो चेंज है सर, लेकिन साइन चेंज स्क्वायर में साइन चेंज से कोई लेना देना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों सेम आ जाएगा। तो यहां से ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा आपका बाबू, साइन a बटा कॉस a का होल स्क्वायर, और इसके इक्वल टू में हमको क्या लाना है, टेन स्क्वायर a। बताओ, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a मिलके क्या बन जाता है, टेन स्क्वायर a। साइन और कॉस मिलके क्या बनेगा, टेन, और इसका स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर a, और इज इक्वल टू टेन स्क्वायर a। तो देखिए हमने सभी को इक्वल ले आया, सभी का इक्वल आ गया, वैल्यू आ गया ना। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा, प्रूव्ड हो गया, और ये चैप्टर भी आपका क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो ये एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन 5 नंबर छूट गया है, उसको हम फिर से टाइप करके लिख करके बना करके डाल देंगे। तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।